एक इंसान बुद्ध से अपनी किस्मत पूछने जाता है तो रास्ते में एक आदमी मिलता है। वो कहता है कहाँ जा रहे हो? वो बोला बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। तो बोला कि मेरी बेटी बोल नहीं सकती है, बुद्ध से पूछना कि वो कब बोलना शुरू करेगी। आगे गया तो जादूगर को मिला, कहाँ जा रहे हो? बोला बुद्ध के पास जा रहा हूँ। तो बोला मेरा भी सवाल है, मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ लेकिन जा नहीं पा रहा हूँ, तो मेरा भी पूछ के आना कि मैं कब जाऊंगा। आगे गया तो एक कछुआ मिला, कहाँ जा रहे हो? बोला कि बुद्ध के पास जा रहा हूँ। तो बोला कि यार मैं काफी टाइम से ड्रैगन बनना चाह रहा हूँ, बन नहीं पा रहा हूँ, तो मेरा भी पूछ के आना। फाइनली बुद्ध से मिला तो वो बोले कि आप केवल 3 ही सवाल कर सकते हो। उसने सोचा कि मेरी तकलीफ तो काफी छोटी है, इन 3 लोगों की ही बोल देता हूँ। तीनों की तकलीफ सुनकर बुद्ध बोले कछुआ ड्रैगन बनेगा जब वो कवच छोड़ देगा, जादूगर स्वर्ग जाएगा जब वो अपनी जादू की छड़ी को छोड़ देगा, और लड़की बोलना शुरू कर देगी जब उसको लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। वापस आते वक्त उस इंसान ने कछुए से कहा कि तुम अपना कवच छोड़ दो, ड्रैगन बन जाओगे। उसने जैसे ही कवच छोड़ा ड्रैगन बन गया और बहुत सारे मोती गिरे जो मोती उस इंसान ने रख लिए। आगे जाकर जादूगर से मिला और कहा कि तुम ये छड़ी छोड़ दो तो तुम स्वर्ग चले जाओगे। छड़ी छोड़ दी और वो छड़ी उस इंसान ने रख ली और वो स्वर्ग चला गया। उसके बाद में आखिर में वो लड़की से मिला तो लड़की ने आगे से ही बोल दिया कि तुम वही आदमी हो ना जो पहले आए थे। लड़की बोल पड़ी, मतलब वो इंसान उस लड़की का लाइफ पार्टनर बन गया। सबने कुछ ना कुछ खोया और कुछ पाया, लेकिन सबसे ज्यादा उस इंसान ने पाया जिसने अपने लिए एक भी सवाल नहीं करा। वो इतना दूर जाने के बाद भी अपना एक भी सवाल नहीं करा, उन तीनों के लिए सवाल करा, जिसे मिले मोती, जादू की छड़ी और लाइफ पार्टनर। जितना बड़ा त्याग उतनी बड़ी सक्सेस। नेक्स्ट स्टोरी। एक ऊंट का बच्चा अपनी माँ से कहता है कि हमारी कमर पर एक कुबड़ क्यों होती है? तो जवाब में मिला कि रेगिस्तान में पानी की कमी होती है तो पानी को स्टोर हम कर सकते हैं। अगला सवाल करा कि हमारे पैर जो है वो फैले हुए क्यों होती है? तो माँ ने जवाब दिया कि ताकि रेगिस्तान पर अच्छे से चल सके। फिर सवाल करा कि हमारी आंखों की पलकें इतनी मोटी और बड़ी क्यों है? तो जवाब में मिला कि रेगिस्तान में तेज हवा में उड़ रही मिट्टी से बचने के लिए। ऊंट का बच्चा बहुत टाइम तक सोचने के बाद में बोलता है हम अगर रेगिस्तान के लिए बने हैं, हमारी ताकत ही रेगिस्तान में रहने के लिए है, तो हम ये जू में क्या कर रहे हैं? हर इंसान की अपनी शक्ति होती है और उसका मैदान होता है, आपको वही करना चाहिए जो आपके लिए सही है। नेक्स्ट स्टोरी। एक इंसान को डॉक्टर बनना था, पर डॉक्टर की तैयारी करने में जो मेहनत लगती है उस मेहनत में मजा नहीं आता। उसने हर जगह रिश्वत दी, पास हो गया, डॉक्टर बनने तक सेटिंग चलाई, सर्टिफिकेट पा लिया, डॉक्टर बन गया, हॉस्पिटल खोल दिया। उसके पास में एक्सीडेंट का केस आया जो कि सीरियस था। ऑपरेशन उससे मैनेज हो नहीं पाया क्योंकि उसने तैयारी करी ही नहीं थी। उसके हाथ से एक बहुत बड़ी गलती हो गई, उससे केस मैनेज नहीं हुआ और पेशेंट की डेथ हो गई। वो नकली डॉक्टर बहुत पछताया ये करके। उसके डॉक्टर बनने की सारी फैंटेसी वहीं पे उतर गई और उसके फादर बाहर खड़े उनसे कहने गया कि मैं नहीं बचा सका, तो पता चला कि उसके पिता ही वो उन लोगों में से एक इंसान थे जिसने रिश्वत ली थी। फादर को कर्मा मिला तो डॉक्टर को शॉर्टकट लेने का नतीजा मिला। डोंट टेक शॉर्टकट, एक दिन कामयाबी संभाल नहीं पाओगे, तैयारी करो। नेक्स्ट स्टोरी। एक बार एक जादूगर था, वो कोई भी लॉक खोल सकता था, कोई भी ताला वो तार को मोड़ करके खोल सकता था। एक होशियार इंसान ने इस जादूगर को चैलेंज दिया कि इस जेल में जाओ और अब लॉक को खोल कर दिखाओ। उसने बहुत ट्राई करा लेकिन वो खोल नहीं पाया, उसने हार मान ली। होशियार इंसान कहता है कि तूने बहुत ताले खोले होंगे लेकिन ये नहीं खोल पाया, पता है क्यों? क्योंकि ये अनलॉक था, इसको मैंने लॉक करा ही नहीं था। कई बार जो नहीं है वो भी हम सॉल्व करने लग जाते हैं, यानी कि बेवजह सोचने लग जाते हैं। नेक्स्ट स्टोरी। एक बिजनेसमैन को काफी लॉस उठाना पड़ा तो उसने उधार पैसे लिए ब्याज पर, और जिससे पैसे लिए थे उसको दे नहीं पा रहा था, लौटा नहीं पा रहा था, और पैसे मांगने वाला एक दिन भी रुक नहीं रहा था। पैसे मांगने वाला आदमी बूढ़ा था और उसे बिजनेसमैन की बेटी हासिल करनी थी, शादी करनी थी। इसलिए बूढ़े आदमी ने कहा कि मैं सारा कर्ज माफ कर दूंगा अगर तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दो। बिजनेसमैन ने मना कर दिया तो बूढ़े आदमी ने एक और ऑफर रखा कि एक काम करते हैं, गेम खेलते हैं जिसमें एक छोटी सी पोटली में 2 पत्थर डालूंगा, एक व्हाइट होगा और ब्लैक होगा। बिजनेसमैन को बेटी को पत्थर उस पोटली में से निकालने हैं। अगर व्हाइट निकल गया तो सारा कर्ज माफ कर दूंगा और शादी भी नहीं करनी पड़ेगी, और अगर ब्लैक पत्थर निकल गया तो कर्ज तो माफ कर दूंगा लेकिन शादी करनी पड़ेगी। बाप और बेटी दोनों एग्री हो गए। पूरे गांव वालों को इकट्ठा करा, मुखिया भी वहां पे देख रहा था। जमीन से 2 पत्थर उठा करके बूढ़े आदमी ने पोटली में डाले और लड़की ने देख लिया कि उस बूढ़े आदमी ने दोनों ही पत्थर ब्लैक डाले हैं, और ब्लैक पत्थर का मतलब हुआ कि कर्ज माफ लेकिन शादी करनी पड़ेगी। अगर लड़की गेम खेलने से मना कर दे तो शादी तो बच जाएगी लेकिन बाप का कर्ज माफ नहीं होगा, और अगर दोनों ही पत्थर निकाल के उस बूढ़े इंसान की बेइज्जती कर दे तो वो आदमी कभी ना कभी बदला जरूर लेगा। इसलिए लास्ट ऑप्शन था कोई एक पत्थर निकालो जो कि ब्लैक ही निकलेगा और कर्ज माफ के साथ में उसको शादी करनी पड़ेगी। लड़की ने चालाकी से गेम खेला, उसने एक पत्थर निकाला और एक्टिंग करके ग्राउंड पर गिरा दिया, और वो पत्थर नीचे गिरे बहुत सारे ब्लैक और व्हाइट पत्थर में मिल गया। लड़की ने कहा ओ शिट, ये मेरे से गलती से गिर गया, लेकिन एक काम करते हैं, दूसरा पत्थर भी पोटली से निकाल करके चेक कर लेते हैं। अगर
पोटली में से अब व्हाइट निकला तो मैंने जो उठाया था वो ब्लैक था, और अगर पोटली में से अब ब्लैक निकला तो मैंने जो उठाया था वो व्हाइट था। बूढ़ा व्यक्ति वहीं पे फंस गया, पोटली से दूसरा पत्थर निकाला तो वो ब्लैक निकला, यानी कि नीचे गिरा हुआ पत्थर व्हाइट था। और ये पूरा गांव देख रहा था, मुखिया भी देख रहा था कि अब कर्ज माफ हो चुका है और शादी भी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि पत्थर जो उठा के नीचे गिरा दिया था गलती से वो व्हाइट था। इसे कहते हैं टफ सिचुएशन में चालाकी से दिमाग चलाना। नेक्स्ट स्टोरी, क्या आपको पता है कि बर्तन में पानी डालकर उसमें मेंढक डालें और उसको गर्म करें धीरे धीरे, तो मेंढक टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करना शुरू कर लेता है। लेकिन कहानी यहाँ से शुरू होती है, जब पानी गर्म होते होते एक लिमिट से ज्यादा गर्म हो जाता है तब वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता है और वो बाहर आ नहीं पाता है, क्योंकि उसके कूदने की एनर्जी खत्म हो चुकी है, वो घायल हो चुका है बहुत ज्यादा गर्म हो जाने की वजह से। उसने अपने सारी एनर्जी शुरू में ही अपने आप को एडजस्ट करने में दे दी। वो चाहता तो एक छलांग से उसी टाइम बाहर आ सकता था और आखिर में वो मर जाता है। मेंढक की मौत किससे हुई? गर्म पानी से नहीं हुई, मौत हुई राइट टाइम पर जंप ना लेने की वजह से। अच्छे वक्त का इंतजार मत करो, बस कूद जाओ, उसके बाद में सही कर दो। सब सही करने का सोचकर मत कूदो, क्योंकि कभी नहीं कूद पाओगे। और कहते हैं कि सबसे अच्छा कूदने का वक्त तब होता है जब आप तैयार नहीं होते हो, क्योंकि कूदने के बाद तैयारी होती है। ये आखिरी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक राज्य में हर 5 साल में एक नया राजा बनाया जाता है और 5 साल कंप्लीट होने के बाद में उस राजा को एक ऐसे जंगल में भेज देते हैं जहां पर जंगली जानवर होते हैं और वो जानवर ही खा लेते हैं उस राजा को। एक राजा के 5 साल कंप्लीट हुए, उसको जंगल में भेज दिया गया और अब आया चालाक राजा। जब ये चालाक इंसान राजा बन जाता है तब वो लोगों से पूछता है कि 5 साल कंप्लीट होने के बाद में आप ऐसा कौन सा जंगल है जहां पर भेज देते हो। वो राजा अपने लोगों के साथ में उस जंगल में जाता है, देखता है कि वो काफी घना जंगल है, वहां पर काफी राजाओं की बॉडीज भी पड़ी है। राजा सोचता है कि 5 साल के बाद में मेरा भी ये हाल होने वाला है। उसने दिमाग लगाया और पहले ही साल में जंगल के सारे पेड़ कटवा दिए, जानवर हटवा दिए और दूसरे साल में डेवलपमेंट का काम शुरू कर दिया। रोड बननी शुरू हो गई, बिल्डिंग बननी शुरू हो गई, खेती होनी शुरू हो गई, गरीबों के रहने के लिए कुछ जगह बना दी, स्कूल कॉलेज सब बनानी शुरू कर दी। 5 साल कंप्लीट होने से पहले जंगल का नाम और निशान मिटा लिया। ये सब करते करते राजा ने पैसे भी बहुत ज्यादा सेव कर लिए अपने लिए। 5 साल जैसे ही कंप्लीट हुए, राजा बोलता है कि मुझे भेज दो जहां पर आप भेजते हो हर बार। राजा को बोट में बैठाया जाता है, क्योंकि जंगल का रास्ता नदी से आता है, तो बोट में बैठने से पहले वो काफी खुश होता है। लोग पूछते हैं कि आप इतने खुश क्यों? तो वो बोला कि हर राजा आता है, 5 साल राज करता है, मस्त रहता है राज करने में, और 5 साल बाद जंगल में जाता है। मैंने 5 साल केवल राज नहीं करा, मैंने कड़ी मेहनत से घने जंगल को शहर बना दिया। मेरे 5 साल यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं, अब मैं जिंदगी भर वहां राज करूंगा जहां जा रहा हूँ। क्योंकि राजा ने सेविंग भी करी थी, तो वह पैसा लेकर वहां चला जाता है और इस नए जगह में उसकी इज्जत भी होती है, क्योंकि गरीबों को बहुत घर भी दिए होते हैं। आप आज मेहनत करो कल के भविष्य के लिए।